Assalamu alaikum. Good evening, everyone. I hope you are fine. Okay, जी graphs of inequalities वाला topic तो हम complete कर चुके हैं. Now let's move forward, and the next topic is variations. So variations topic normally आप लोग ग्रेड 8th वगैरह में डिफरेंट स्कूल्स में पढ़ाया जाता है, जिसमें डायरेक्ट रिलेशन, इनवर्स रिलेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये सब कुछ इंक्लूड होता है. जी हसन, आपने कुछ कहा? ओके. So there are two types of variation when two objects mean two quantities are connected with each other. So उनमें कनेक्शन में दो टाइप्स का रिलेशन हो सकता है, डायरेक्ट रिलेशन एंड इनवर्स रिलेशन. नाउ व्हाट इज डायरेक्ट वेरिएशन and other is inverse variation. So in direct variation, if one quantity increases, then other also increases. अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज कर रही है तो दूसरी भी इंक्रीज कर रही है, दिस इज डायरेक्ट वेरिएशन. एंड आल्सो if one quantity decreases, then other also decreases. सर अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज कर रही है दूसरी भी इंक्रीज करेगी, और अगर एक डिक्रीज कर रही है तो दूसरी भी डिक्रीज करेगी. सो अगर ऐसा रिलेशन है टू क्वांटिटीज में, तो इट मींस दे आर देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन देम. Whereas इनवर्स में क्या होता है? If one quantity increases, then other decreases. If one quantity increases, then other decreases. This is inverse. Or G, Tanya, please mute yourself. So if one quantity decreases, if one quantity decreases, then other increases.
इफ वन क्वांटिटी डिक्रीज एंड अदर इंक्रीजेस, तो ऑपोजिट जब होगा डेफिनेटली तो हम उसको कहेंगे इनवर्स रिलेशन है। अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज कर रही है दूसरी डिक्रीज करेगी, अगर- और अगर एक डिक्रीज कर रही है दूसरी इंक्रीज करेगी, इनवर्स रिलेशन है। और अगर एक इंक्रीज करती है दूसरी भी इंक्रीज करती है, और अगर एक डिक्रीज करती है दूसरी भी डिक्रीज करती है, तो दैट इज डायरेक्ट रिलेशन। सो अब इसमें हम फर्दर कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ओके, मैं कुछ टू क्वांटिटीज यहाँ मेंशन करूंगा, आपने ये बताना है कि इसमें दे आर दे हैव डायरेक्ट रिलेशन और इनवर्स रिलेशन। फॉर एग्जांपल, the two quantities are number of pencils and second thing is cost and their cost. These are two quantities. आप ये बताइए कि इनमें डायरेक्ट रिलेशन है या इनवर्स रिलेशन है? नंबर ऑफ पेंसिल्स एंड देयर कॉस्ट। अब्दुल रहमान एंड फाइक दे आर सेइंग इट्स डायरेक्ट। देखिए, बिल्कुल ऐसा ही है। आप देखिए कि अगर पेन्स आप बाय करने जा रहे हैं, तो अगर आप पेंसिल्स इंक्रीज करेंगे तो कॉस्ट भी उनकी इंक्रीज हो जाएगी, और नंबर ऑफ पेंसिल्स कम करेंगे तो उनकी कॉस्ट भी कम हो जाएगी। सो द रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ पेंसिल्स एंड देयर कॉस्ट इज डायरेक्ट। ओके, नेक्स्ट इज टाइम एंड स्पीड। सो बेसिकली दिस इज टाइम एंड स्पीड का मतलब यह है कि अगर आप किसी भी एक जर्नी पे मूव कर रहे हैं, सो उस जर्नी को ट्रेवल करने में एक स्पेसिफिक आपकी स्पीड होगी, और उस स्पीड के साथ साथ आपको कुछ टाइम लगेगा उस जर्नी को ट्रेवल करने में। मीन हो सकता है कि यहाँ से लेकर आप लाहौर तक जा रहे हो, अगर आपकी स्पीड 120 हो तो हो सकता टाइम लगे 4 आवर्स, और अगर स्पीड आपकी 150 हो जाए, स्पीड बढ़ जाए, तो आपको टाइम कम लगेगा। तो इसका मतलब इसमें एक क्वांटिटी के इंक्रीज होने से दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है। मीन कहीं पे भी आप ट्रेवल करें, अगर आप स्पीड ज्यादा कर दें तो आपको जो टाइम टेकन है वो कम लगेगा, या स्पीड अगर कम कर दें तो टाइम ज्यादा लगेगा। सो इफ वन क्वांटिटी इंक्रीज, स्पीड अगर इंक्रीज कर दे तो टाइम डिक्रीज हो जाता है। सो दिस इज इनवर्स रिलेशन। सो हियर द रिलेशन between time and speed is inverse relation. Okay. Okay, persons number of persons to paint a house, to paint a building. Number of persons to paint a building, and number of days required to complete the paint work of the building. So number of persons basically number of यहाँ लेबर्स हो गया है, नंबर ऑफ डेज वो डेज हैं जिसमें वो उस बिल्डिंग को कंप्लीट करेंगे। जी अगेन यहाँ पे भी यस यू आर राइट, इट्स अ इनवर्स रिलेशन। एंड हाउ डू वी नो कि इट्स इनवर्स रिलेशन?
अगर सपोज करते हैं कि 10% एक बिल्डिंग को पेंट करने में 5 डेज लेते हैं, अगर हम नंबर ऑफ पर्सन 10 की बजाय इंक्रीज करके 15 कर दें, तो इसका मतलब हो सकता है कि वो डेज 4 डेज लगें, या 3 डेज लगें, या 3.5 डेज लगें, या 2.5 डेज लगें. So if you increase the number of persons, sorry, if you increase the number of persons, days will be decrease. और अगर number of person कम हो गए तो days ज्यादा लगेंगे. So again this is inverse. इनफैक्ट कोई भी टास्क हो, उस टास्क को कंप्लीट करने में टाइम और नंबर ऑफ पर्सन्स अगर हम का रिलेशन करें, तो वो कोई टास्क हो, इट विल बी इनवर्स रिलेशन. ठीक हो गया. सो आई होप आप क्वांटिटीज को देख के आइडेंटिफाई कर लेंगे कि वेदर इट्स अ डायरेक्ट रिलेशन या इनवर्स रिलेशन. ओके, अब ये आइडेंटिफाई हो गए. जब आइडेंटिफाई हो गए तो नेक्स्ट टास्क इज कि हमने ऐसे क्वेश्चंस में कैसे अननोन फाइंड करना होगा. मीन नॉर्मली आपके पास क्वेश्चन होगा, कुछ अननोन फाइंड करना होगा, इन्फॉर्मेशन गिवन होगी. अभी हम के मेथड नहीं कर रहे. आप लोगों ने कुछ स्कूल में के मेथड जरा पढ़े होंगे, बट अभी हमारा फोकस के मेथड की तरफ नहीं है. ओके, अभी अगर हमारे पास हुआ डायरेक्ट रिलेशन, तो डायरेक्ट रिलेशन में क्वेश्चंस को आप रेशो के मुताबिक अगर रखें, तो उनमें से कोई अननोन फाइंड करना हो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की जाती है. क्या मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की जाती है? मीन अगर आप क्वांटिटीज का रिलेशन बनाएं, यहाँ पे एक क्वांटिटी 1 हो, इधर क्वांटिटी 2 हो, तो उनमें से कोई भी अननोन फाइंड करना होगा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी. लेकिन अगर इनवर्स रिलेशन हुआ तो उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी. उसमें भी कोई अननोन क्वांटिटी फाइंड करने के लिए स्ट्रेट मल्टीप्लिकेशन आप इसको कह सकते हैं. क्या मतलब स्ट्रेट मल्टीप्लिकेशन, देखते हैं अभी कुछ एग्जांपल से. क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी, इनमें आपस में स्ट्रेट मल्टीप्लिकेशन होगी, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी. एग्जांपल्स, वो सिंपल एग्जांपल ही अभी लेते हैं. ओके, कॉस्ट ऑफ 20 pence is $50. How many pens can be bought using $32.5? तो आपके पास टू क्वांटिटीज हैं. एक है नंबर ऑफ पेन्स और एक है उनमें कॉस्ट. सो पहले आप अपना डेटा कलेक्ट करें, उनको रेशियो की फॉर्म में लिखें. मीन द कॉस्ट ऑफ 20 पेन्स इज $50. If you have $32.5, how many pens can be bought? Say this is X. अब आप देखिए इन दोनों में रिलेशन क्या है, पेन्स और कॉस्ट में, डायरेक्ट या इनवर्स? वी नो पेन्स और कॉस्ट में डायरेक्ट रिलेशन है, और मैंने बताया कि जब डायरेक्ट रिलेशन होगा तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे. सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मीन 50 मल्टीप्लाई होगा X के साथ और 20 मल्टीप्लाई बाय
32.5. So x is equal to 20 multiplied by 32.5 divided by 50. जी यूज कीजिए, बताइए कैलकुलेशन क्या कहती हैं, व्हाट इज x? $13. So 13 pence can be bought using $32.5. Okay, next question देखिए. Again, these are all are very easy questions. एक easy topic है, 7th 8th क्लास में normally किया जाता है. 1 minute please. Sorry. Okay जी, अब कोई और एग्जांपल लेते हैं. सपोज कि 15 वर्कर्स construct a building. Construct a building या एक रूम है या whatever in suppose 100 hours. Hours में हम कर रहे हैं. Then how many hours are required to complete that building if there are 12 workers? So अगर 15 वर्कर्स हूं तो किसी एक स्पेसिफिक टास्क को या बिल्डिंग को कंप्लीट करने में, या उसकी कंस्ट्रक्शन है या उसकी कोई भी उसका वर्क है, वो 100 आवर्स में होता है. तो वही स्पेसिफिक टास्क अगर कंप्लीट करना हो और नंबर ऑफ वर्कर्स हों 12, तो कितने आवर्स रिक्वायर्ड होंगे? सो वर्कर्स एंड टाइम लिख लें या आवर्स डायरेक्टली लिख लें, जो चॉइस. 15 वर्कर्स के लिए 100 आवर्स. So if there are 12 workers, the number of hours are X. जी अब बताइए वर्कर्स एंड आवर्स में व्हाट इज द रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन और इनवर्स रिलेशन? इनवर्स रिलेशन. यस, यहाँ पे हमें पता है कि अगर आपके पास वर्कर्स ज्यादा हों तो कम टाइम में काम कंप्लीट हो जाएगा. सो इफ यू इंक्रीज द नंबर ऑफ वर्कर्स, so less time is required. So here it is inverse relation. या अगर आप वर्कर नंबर ऑफ वर्कर्स कम है तो इसका मतलब टाइम ज्यादा लगेगा. तो इनवर्स रिलेशन है इसमें. और जब इनवर्स रिलेशन होता है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं की जाती, स्ट्रेट मल्टीप्लिकेशन की जाती है. सो 12 गेट्स मल्टीप्लिकेशन विद x
This is equal to 15 gets multiplication with 100. So x is equal to 15 into 100 over 12. जी इसकी कैलकुलेशन कीजिए, आई थिंक डेसिमल में आंसर आएगा. So how many hours will they take? 125 exact number आ रहा है. So 125 hours required to complete the task. ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. किसी क्वेश्चन में 3 क्वांटिटीज भी इंक्लूड की जा सकती हैं. आई होप ये डायरेक्ट और इनवर्स वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन चलें एक जल्दी से और करें. अगर स्पीड हो 70 किलोमीटर पर आवर किसी एक स्पेसिफिक डिस्टेंस को कवर करने में अगर 4 आवर्स लगते हैं, और उसी स्पेसिफिक डिस्टेंस को अगर आपने 3 आवर्स में कवर करना हो, तो व्हाट शुड बी द स्पीड? जी फाइंड करें, व्हाट शुड बी द स्पीड. जी द क्वेश्चन इज कि किसी एक स्पेसिफिक डिस्टेंस को कवर करने के लिए अगर स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर रखी जाए तो उसको टाइम लगता है 4 आवर्स. अब वही डिस्टेंस अगर आपने 3 आवर्स में करना हो तो व्हाट शुड बी द स्पीड? Abdul Rahman is saying that the speed to travel the same distance in 3 hours should be 93.3 kilometer per hour. I think it's correct. हैदर ने भी कंफर्म कर दिया. So here it is speed. This is the time. So if the speed is 70 kilometer per hour, time is 4 hours. और अगर टाइम हो जाए 3 आवर तो व्हाट शुड बी द स्पीड? सो हमने ये डिसाइड करना है कि ये डायरेक्ट रिलेशन है या इनवर्स रिलेशन है. हमें ये बात पता है कि कोई भी एक स्पेसिफिक डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए कोई एक सर्टेन स्पीड 70 अगर हो, उसको 4 आवर्स लगते हैं. अगर स्पीड हम ज्यादा कर देंगे तो कम टाइम लगेगा, या अगर स्पीड कम कर देंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा. तो इनवर्स रिलेशन है, और इनवर्स रिलेशन में स्ट्रेट मल्टीप्लिकेशन होती है. So x gets multiplication with 3 and 70 with 4. So x is equal to 70 times 4 over 3. So x is 93.3. So आपकी स्पीड होनी चाहिए 93.3 किलोमीटर पर आवर अगर आपने वो सेम डिस्टेंस 3 आवर्स में कवर करना है. ओके अब मैं अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उनमें क्वांटिटीज कितनी इंक्लूड कर रहा हूं मैं? 2 क्वांटिटीज.
जिस तरह यहाँ पे स्पीड और टाइम था, इससे पहले नंबर ऑफ वर्कर्स और आवर्स थे, उससे पहले पेन्स और उनकी कॉस्ट थी। ये भी चांसेस हैं कि आपको एक ही क्वेश्चन में तीन क्वांटिटीज को डिस्कस करे। फॉर एग्जाम्पल, ओके, डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर का डिस्टेंस अगर, ओके, नो 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 नो, वेट, कोई और एग्जांपल लेता हूँ। सपोज के 5 पर्सन 10,000 वर्ड्स को टाइप करने के लिए टाइम लेते हैं 10 मिनट्स। 5 पर्सन, वो टाइपिस्ट हैं, वो टाइप करते हैं। सो वो 10,000 वर्ड्स को टाइप करने में 10 मिनट्स लेते हैं। अगर नंबर ऑफ पर्सन हो जाए 7 और वर्ड्स टाइप करने हों 9,000, तो बताइए उनको कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा। अगर 5 पर्सन 10,000 वर्ड्स 10 मिनट्स में टाइप करते हैं, तो 7 पर्सन 9,000 वर्ड्स कितने मिनट्स में टाइप करेंगे। जी, कैसे करना है जरा आप ये देखिए। जब थ्री क्वांटिटीज आपके पास आ जाएंगी, तो आप तीनों का कंपैरिजन इकट्ठे एक ही गो में करेंगे। मीन तीनों का और सबसे, और मिडिल में कौन सी क्वांटिटी रखनी है जो अननोन है, जो फाइंड करनी है। मीन हमने टाइम फाइंड करना है ना, तो टाइम आप मिडिल में रख लें। सो लेफ्ट राइट पे आप वर्ड्स और नंबर ऑफ पर्सन रख लें। नंबर ऑफ पर्सन, और दूसरा, तीसरी क्वांटिटी के नंबर ऑफ वर्ड्स। देखें, अब आप इसको फिल करते हैं। 5 पर्सन रिक्वायर टाइम 10 मिनट्स के लिए 10,000 वर्ड्स टाइप करते हैं। और अगर 7 पर्सन हो जाएं, टाइम फाइंड करना है x और वर्ड्स टाइप करने हैं 9,000। अब डिसाइड करना है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है या स्ट्रेट मल्टीप्लिकेशन। फाइक ने कहा है कि 7.2 मिनट्स लगते हैं, बट हम जरा चेक करते हैं। सो ये हम कैसे डिसाइड करेंगे, देखिएगा। आप पहले तो इन दोनों का कंपैरिजन देखें कि इस केस में पर्सन्स का और टाइम का क्या रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है या इनवर्स रिलेशन है। जी बताइए, पर्सन्स और टाइम का क्या रिलेशन है, डायरेक्ट या इनवर्स। इस गिवन कॉन्टेक्स्ट में आप वर्ड्स कांस्टेंट रखें, आपको नहीं पता कि वर्ड्स क्या है।
सपोज वर्ड्स दोनों के लिए बराबर हैं, सेम वर्ड्स हैं, वर्ड्स को आप कांस्टेंट रखेंगे, अब पर्सन और टाइम का रिलेशन बताइए क्या होगा इन। ओके, अब्दुल रहमान कह रहे हैं इनवर्स। मीन बेसिकली अगर हम वर्ड्स को कांस्टेंट रखें, अगर 5% या जितने भी पर्सन हैं उनको कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स को टाइप करने में अगर 10 मिनट्स लगते हैं, अगर नंबर ऑफ पर्सन ज्यादा कर देंगे तो कम टाइम लगेगा। यस, इट इज इनवर्स रिलेशन। सो पर्सन और टाइम में इनवर्स रिलेशन है, तो स्ट्रेट मल्टीप्लिकेशन होगी। अब आप देखिए टाइम और वर्ड्स का क्या रिलेशन है, इन दोनों में रिलेशन बताइए, डायरेक्ट या इनवर्स। जी, टाइम और वर्ड्स में क्या रिलेशन है, अब आपने पर्सन कांस्टेंट रखने हैं। अब्दुल रहमान सिंह डायरेक्ट। जी, अगर आपके पास 10 मिनट्स हो, उसमें 10,000 अगर आप वर्ड्स टाइप कर सकते हैं, अगर आप टाइम बढ़ा दें तो ज्यादा वर्ड्स इसका मतलब टाइप कर लेंगे। सो यस, अगर टाइम इंक्रीज करें तो वर्ड्स भी इंक्रीज हो जाएंगे, तो डायरेक्ट रिलेशन है। और डायरेक्ट रिलेशन में हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। सो अब आपके पास पता चल गया कि ये थ्री क्वांटिटीज मल्टीप्लाई होंगी आपस में, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई होगी। मीन 7 × x × 10,000 इज इक्वल टू, ये क्वांटिटीज आपस में मल्टीप्लाई होंगी। सो 5 × 10 × 9,000। सो यहां से अब आप x फाइंड कर लेंगे। मीन x विल बी 5 × 10 × 9,000 divided by 7 × 10,000। जी, व्हाट इज x? जी, ये कैलकुलेशन करके 5 इज सेइंग इट 6.4। जी, कैलकुलेटर जैसा आपने यूज करना है, अगर तो उससे 6.4 आ रहा है तो इट मीन 6.4 मिनट्स लगेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 person constructs one bridge in one day. How many days are required to construct 6 such bridges if there are 6 persons? एक 1 पर्सन एक ब्रिज को एक दिन में कंप्लीट करता है, 6 पर्सन 6 ब्रिजेस को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे? वाह, अब्दुल रहमान इज सेइंग 6 days। सोचिए अब्दुल रहमान, आपने कहा 6, 5 इज सेइंग 1 day। हाउ सिंपल। अब्दुल रहमान, वो जो 6 लोग हैं,
हर बंदा डेली एक ब्रिज कंप्लीट कर लेगा ना, तो 6 लोगों को 6 ब्रिज जी कंप्लीट करने में एक ही दिन चाहिए, नॉट 6 डेज। तो आप अगर इसको कंप्लीट मेथड से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक ये मेंटली, क्या अब्दुल रहमान ये बात समझ आ रही है? जी सर। तो नॉर्मली ऐसा ही होता है कि ऐसा क्वेश्चन जब आता है तो हमें यही लगता है कि 6 आंसर ही होगा, बट ऐसा नहीं है। कि वन डे में अगर एक पर्सन 1 ब्रिज कंप्लीट करता है, तो अगर 6 पर्सन हैं, तो हर पर्सन एक ब्रिज को 1 डे में कंप्लीट करे, तो 6 पर्सन है तो सब एक एक ही दिन लगाएंगे, तो इसका मतलब है कि वो एक ही दिन लगेगा ओवरऑल। सो ऐसा नहीं होगा कि फर्स्ट डे एक बंदा काम करेगा, नेक्स्ट डे दूसरा करेगा, तीसरे दिन तीसरा, ऐसे सारे के सारे एक ही दिन में एक ब्रिज कंप्लीट कर लेंगे। तो 6 लोग हैं तो सब 1 डे में एक एक ब्रिज बना लेंगे, तो इट विल, सो 1 डे इज रिक्वायर्ड। और आप इसको कंप्लीट मेथड से जिस तरह भी हमने किया है उस तरीके से भी कर सकते हैं। सो आई होप कि ये वेरिएशन टॉपिक जिसमें अभी के मेथड मैंने इंट्रोड्यूस नहीं किया, वो उसके बगैर अगर आपके पास क्वेश्चंस हों तो आप उनमें से डायरेक्ट और इनवर्स रिलेशन को एक तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और जब आइडेंटिफाई कर लें तो रेशियो मेथड आप अप्लाई करके उनको फाइंड कर सकते हैं। रेशियो मेथड में अगर डायरेक्ट रिलेशन है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और अगर इनवर्स रिलेशन है तो स्ट्रेट मल्टीप्लिकेशन करके हम अननोन फाइंड कर लेंगे। ओके जी, थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।